हेलो एवरीवन। हमारा आज का क्वेश्चन है ज्योमेट्री के टॉपिक से और ये एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यदि ए और बी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, सच दैट द प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू 24, और इस तरीके से है कि उनका गुणनफल 24 है। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जहाँ पे ए और बी क्या है, पूर्णांक है। देन हाउ मैनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, तब इस तरीके से कितने त्रिभुज संभव होंगे ये बताना है। देखिए, कोई भी त्रिभुज बनाने के लिए उसकी दो भुजाओं का, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, और किन्हीं भी दो भुजाओं का जो डिफरेंस है साइड्स का वो कम होना चाहिए तीसरी साइड से। हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी कोई भी दो ट्राइंगल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि ए और बी का जो हमें प्रोडक्ट दिया गया है 24, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखिए, पहली पॉसिबिलिटी बन सकती है 1 इंटू 24, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है 2 इंटू 12, जाके 24 आएगा। तीसरा 3 इंटू 3, 8 जो 24, ये बन सकता है। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या होगी, 4 इंटू 6, और 6 जो 24, ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ सकती है। क्लियर है? इस तरीके से 24 प्रोडक्ट बनते हैं दो साइडों का। क्लियर? अब हम ये कह रहे हैं क्योंकि ए और बी का सम सी से बड़ा होना चाहिए, तो इस केस में अगर हम ए मानते हैं 1 को और बी मानते हैं 24 को, तो ए प्लस बी की वैल्यू फर्स्ट केस से आएगी 25। सी की वैल्यू जो है वो 25 से छोटी होनी, और 24 और 1 का डिफरेंस कितना हुआ, दैट इज 20। सी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 23। क्लियर? तो इस तरीके से सी की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी ये समझिए। देखिए, 23 से बड़ी होनी चाहिए और 25 से कम। ए की वैल्यू बचती है, पूर्णांक बोला है, डेसिमल में नहीं, तो 24 ही एक ऐसा नंबर। सेकंड केस में क्या है, ए प्लस बी यानी 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 12 हो जाएगा 14। तो सी की वैल्यू 14 से कम होनी चाहिए, और 12 माइनस 2 मच, सी की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज दैट सी की हमारे पास कितनी वैल्यूज आएंगी, देखिए 10 से बड़ी और 14 से, 10 से बड़ी पहली वैल्यू क्या होगी 11, देन 12 एंड 13, तीन वैल्यूज हमारे पास आएंगी। थर्ड केस हम कह रहे हैं ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 3 प्लस 8 दैट इज 11, 8 11, तो सी की वैल्यू 11 से छोटी होनी। क्लियर? और 8 माइनस 3 मच, सी की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। इस इम्प्लाइज सी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं 5 से बड़ी, देखिए 6 7 8 9, ठीक है। 11 से छोटी होनी चाहिए ना, 5 से बड़ी, तो 6 7 8 9 10, ये पॉसिबिलिटीज हमारे। फोर्थ केस हमारे पास क्या है कि ए प्लस बी की वैल्यू यानी 4 प्लस 6 दैट इज, सी की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी होगी, और सी की वैल्यू 6 माइनस 4 दैट इज 2 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी सी की वैल्यू की बनती है, देखिए 2 से बड़ी क्या होगी, 3 4 5 6 7 8 एंड 10 पे नहीं जाना, सी की वैल्यू 10 से छोटी होनी। तो हम कह रहे हैं अगर ए की वैल्यू 1 हुई तो बी की 24, इस तरीके से सी की वैल्यू 24 आ सकती है। क्लियर है? सेकंड केस में ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 24, बी की वैल्यू 12, तो सी की वैल्यूज के पॉसिबिलिटीज हमारे पास 11 12 और 13 बनती है। थर्ड केस में ए की वैल्यू अगर 3 हुई, बी की वैल्यू 8 हुई, तो सी की वैल्यूज की जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास 6 7 8 9 और 10 बनती है। और ए की वैल्यू अगर 4 और बी की वैल्यू 6 हुई, तो सी की वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इस तरीके से हमारे पास कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो द करेक्ट ऑप्शन इज, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।